सल्तनत ज़रदारी और शरीफ की अंधी आँखों और बहरे कानों की रियाया को मेरा सलाम। जी हाँ, मैं हूँ शुएब कुरैशी विद से इट लाइक इट इज़ विद मिस्टर क्यू फ्रॉम न्यूयॉर्क। सो पाकिस्तानी रियाया को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आफ्टर शहज़ादी मरियम और शहज़ादी बिलावल के बाद अब आपको नई शहज़ादी आसफ़ा मिल गई हैं। तो आपको तो बहुत खुशी मनानी चाहिए, खुश होना चाहिए कि आपकी नई शहज़ादी मंजर आप पे आ गई है। हाँ जी, मैंने गलत नहीं बोला, शहज़ादी बिलावल ही बोला था मैंने, जस्ट इन केस इफ़ यू थॉट आई मेड अ मिस्टेक। रियाया, अंधी, बहरी। फिर आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हो कि आप कौम को बार बार बहरा और अंधा क्यों बोलते हो। केस प्रूव हो गया क्यों बोलता हूँ। इनके माँ बाप, ये बाप की जायदाद है पाकिस्तान, नवाज शरीफ ज़रदारी घर से लेके आए थे। अब सबसे बड़ा तो डूबने मकाम उन बुड्ढों के, जो बुड्ढे बैठे होते हैं आसपास, ये गिलानी और ख्वाजा साहब और ये बाकी सारे इनके पॉलिटिशियन जो हैं, सपोजली सीजन पॉलिटिशियन, बच्चियों को और बच्चों के आगे झुकते हैं, झुक झुक के सलाम करते हैं, उनकी चमचगिरी करते हैं। डूब मरने मकाम है। आवाम तो बाद में डूबे मरेगी, पहले आप लोग डूब मरो। सारे जो पॉलिटिशियन हैं, नवाज शरीफ लीग के और ज़रदारी लीग के, ज़रा भी सेल्फ इस्टीम नहीं है आप लोगों में, ज़रा भी नहीं है क्या यार। ये कल के बच्चे जिनको, जो हमारे सामने पैदा हुए हैं, उनके आगे हम लोग झुक रहे हैं। इनका बाप का मुल्क है, बाप के अपने इंडिया से लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे ये उल्लू को पट्ठों को? उर्दू, इंग्लिश तो उर्दू, मैं तो चलो किसी काम में, मैंने देखो आपसे प्रॉमिस किया था, इसलिए मैंने अब कम से कम वर्किंग ऑन इट। ना उर्दू बोलनी आती है, ना तमीज़ है बात करने की, और आके हम लोग की हुकूमत कर दें पाकिस्तान के ऊपर। बल्कि आप जैसे कि जो रियायत, जब नेशन जो है, दे डिज़र्व इट, दे डिज़र्व पीपल लाइक दैट। शर्म नहीं आती। दिस इज़ लाइक, क्या बनाया हुआ आप लोगों ने, जिसका आई जस्ट गेट सो फ्रस्ट्रेटेड। मैं इंग्लिश में शुरू हो जाता हूँ, फिर लोग बोलते हैं आप इंग्लिश शुरू हो जाता हूँ। मेरे पास उर्दू के वर्ड्स नहीं मिलते इन लोगों को, इन बेगैरतों के लिए। और ये जो उनके जो अपना पॉलिटिशियन, सारे सीनियर पॉलिटिशियन जो बैठे हैं, हाउ दे डू इट, किस लिए? वो जो एक चौधरी निसार साहब, उसमें थोड़ी ज़ियारत है, जो साइड पकड़ ली थी कुछ सालों पहले, बाकी तो सारे बेगैरत हैं। बल्कि अगर मेरा बस लो तो इससे भी बड़ी गाली दो इन लोगों को। अपने जो अपनी मुल्क को बेचने एक तरह से देखा जाए, अपनी माँ को बेचने एक तरह से देखा जाए इन बच्चों के सामने। दिस इज़ रियली पैथेटिक। पिछले दोनों मरियम नवाज़ कंप्लेन कर रही थी, मतलब नवाज़ नहीं, मरियम सफदर, सॉरी। एक तो नामों का उन्होंने खूब लगाया हुआ है। शादी हो गई, बाप का नाम लगाया हुआ है। नाना मर गया, नाना का नाम लगाया हुआ है। ज़रदारी का नाम हटा के भुट्टो लगा दिया अपने मकसद के लिए। सफदर का नाम हटा के नवाज़ लगा दिया अपने मकसद के लिए। जैसे मैंने बोला ना पहले, ये अपने मकसद के लिए तो गधे को तो बाप बनाएंगे, किसी को भी बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने मकसद हासिल करने के लिए इन लोग। अच्छा, एनीवे, आई वाज सेइंग, थोड़े अर्से पहले शोर मचा रही थी कि जब ये अंदर थी तो इनको चूहा का बचा हुआ खाना मिल रहा था। अगर मिल रहा था तो बड़ी किस्मत वाले हैं, कि वो चूहे बेचारे कम से कम पाकिस्तान के वफादार तो होंगे, तो वो किसी वफादार के लेफ्ट वो खाना मिल रहा था। तो मैं तो खाना क्या, तो मैं तो अभी मैं क्या बोलूँ, क्या मिलना चाहिए। तो कंप्लेन करते हैं खाना के, चूहों के बचे हुए खाना मिल रहा था। खाना घर से पक के आता है, 4-5 डिशेस आती है, अय्याशी लगी है जेल की। हुआ क्या, व्हाट हैपेंड? इवन द लास्ट टाइम मैंने बोला यार इसको, ये बाहर क्यों घूम रही है, वाई इसकी मरियम की बेल क्यों नहीं कैंसिल होती, क्या सिस्टम? अंधों का राज है, फिर इसलिए अंधी कौम है हमारी, वो बहरी कौम है, उनका राज है। जिसको उसको अपने बाप की ईमानदारी के लिए छुट्टी मिली थी, बाप को अच्छे लगे, 9 साल हो गया, बाहर घूम रही हैं, जलसे करती फिर रही हैं ये। और कोविड के ज़माने में ये अपने मकासद के लिए बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये कोविड इज़ सो बैड। अमेरिका में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ हो यहाँ पे, और पाकिस्तान में भी इट्स लाइक इट्स क्रेजी, बट दे डोंट रियलाइज कि हाउ डेंजरस इट इज़। क्योंकि उनको तो अगर बीमार हो तो उनको तो 5 स्टार अपना होटल जैसा हॉस्पिटल मिल जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो बाहर जाके अपना इलाज करा लेंगे। बेचारी मरेगी तो बेचारी कौम जो आएगी, एक बिरयानी के चक्कर में, एक प्लेट बिरयानी की और एक नान के चक्कर में बेचारे आए बाहर निकल के, और कोविड के चक्कर मर गए। मरना चाहिए ऐसे लोगों को भी, बेगैरतों को, कि दे जाहिल कौमों को। जितने कम जाहिल हो जाएगा उतने बेहतर कौम हमारे लिए बेहतर है।
बल्कि मेरा बस चलो तो आड़ा ना, मेरा बस चलो तो आधी से ज़्यादा इस कौम को भी क्या करूँ मैं इसके साथ, क्योंकि दे आर नॉट गुड फॉर कंट्री, दे आर नॉट गुड फॉर, मुल्क के लिए नहीं सही है। जो बेगैरत लोग हैं, जो इन पीछे के, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को, जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं वो खुद भी बेईमान है, खुद भी बेगैरत हैं, खुद भी चोर हैं। वरना चोर चोरों को फॉलो करेगा ना, साहूकार तो चोर को फॉलो नहीं करेगा। तो अगर वो चोर को फॉलो करना है तो फिर उनको भी उल्टा लटका है, उनको भी होना चाहिए। बल्कि यू नो इट्स अ गुड आइडिया, आई थिंक ये जलसे और करना चाहिए उनको। नवाज़ शरीफ को, बुरज़ारी को जितने ज़्यादा जलसे करें उतना बेहतर है, क्योंकि जितने ज़्यादा जलसे होंगे उतना ज़्यादा कोविड होगा, उतना ज़्यादा ये बेगैरत लोग मरेंगे। तो अगर 100 का 1000 का जलसा है तो अगला जलसा 500 होगा, उसका जलसा 250 का होगा। तो हम तो नहीं मार सकते, अल्लाह ही मारेगा उनको, उन लोगों को, कि एक नाम के चक्कर में, बिरयानी के चक्कर में इन चोरों के पीछे और इन गुंडों के पीछे चले आते हैं। उनको तो फिक्र नहीं है गुंडों चोरों को, इनको तो अपना शो करना है। फिर दूसरा मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग चाह क्या रहे हैं, कि ये किस लिए करें कि इमरान खान को 5 साल का मैंडेट मिला है और ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को हुकूमत से उतार दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो तुम लोग को डंडा कर रहा है, तुम लोग के पीछे लगा हुआ है, तुम लोग अपना हिसाब किताब मांग रहा है और इसलिए उतार दिया जाए, या हुकूमत ख़राब कर रहा है? हुकूमत क्या ख़राब करेगा? तुमने उसको दिया क्या जो वो ख़राब करेगा? अब जितना तुमने ऑलरेडी नीचे दिया हुआ था वो ऊपर ही आएगा, जो थोड़ा बहुत आएगा। तो नीचे जाने की तो गुंजाइश नहीं रही। तुम लोगों ने जाली नंबर्स बनाए हुए थे, जाली इकॉनमी बनाई, सब कुछ जाली बनाया हुआ था। अब ऐसे बंदा क्या करे? और उसके आप उसके पीछे लगे हुकूमत से उतरे, हुकूमत से उतरे। क्यों उतरे? तुम्हारे बाप का मुल्क है जो उतरे, उसको मैंडेट मिला है 5 साल का। आई मीन आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इमरान खान, बल्कि एज मैं सेड, इमरान खान की जो हवारियाँ आसपास, आई डोंट लाइक देम आल्सो, बट एटलीस्ट ही इज़ ट्राइंग, ही इज़ मेकिंग एन एफर्ट। एक बंदा क्या कर लेगा? जो भी कर सकता है कर रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि अब ये मरियम साहब का टाइम आ गया है, गो बैक टू जेल, एंड एज आई लास्ट टाइम, चक्की पीसिंग टाइम हैज़ कम। उसके बाद उनके क्या नाम है, जो दूसरे चाचा, वो भी बाहर निकल के आ गए हैं अभी। इन लोगों के साथ इतनी रियायत क्यों दी जा रही है? वाई वाई वाई? और एक दूसरी बात समझ में नहीं आती। चलो ठीक है, इमरान खान का तो मसला समझ आता है कि ही डजंट हैव मच पावर, आई मीन ही डज बट नॉट पावर, पावर तो एस्टेब्लिशमेंट के पास है। ये एस्टेब्लिशमेंट इनको इतना ब्रेक क्यों दे रही है? क्या किसने ब्लैकमेल, क्या ब्लैकमेल करना एस्टेब्लिशमेंट को? ये एस्टेब्लिशमेंट चक्कर में लगी हुई है कि हमारा नाम खराब हो जाए। क्या ख़राब हो जाता है? मुल्क बचेगा तो नाम ख़राब होगा, और मुल्क बचेगा तो एस्टेब्लिशमेंट बचेगी। जब मुल्क ही नहीं बचेगा तो तुम्हारा नाम क्या ख़राब होगा? क्या तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट, तुम्हारा क्या अपना एस्टेब्लिश ख़राब होगी? आई थिंक इट्स अबाउट टाइम फॉर एस्टेब्लिशमेंट टू मेक अ डिसीजन एंड गेट आउट ऑफ दीज टू फैमिलीज। इनफ इज़ इनफ। अगर वो करे तो शायद कौम में भी थोड़ी होश हवास आ जाए, थोड़ी इज़्ज़त आ जाए, तो कि ये क्या हो रहा था हमारे साथ समझ में आ जाए। आई थिंक इट्स टाइम। बैक टू अमेरिका। ट्रम्प साहब अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, ही स्टिल क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने कुछ एपिसोड पहले बोला था कि जाने से पहले ही इज़ गोना डू एज मच और समथिंग क्रेजी। अभी जो ये ईरानियन साइंटिस्ट जो है फ़ख्रुज़ादा का जो असैसिनेशन हुई है, आई एम 100% श्योर ही हैज़ गिवन द ग्रीन सिग्नल टू इज़राइल कि जब तक मैं बैठा हूँ जो कुछ करना करो, जो कुछ करना करो, ताकि थोड़ी अपनी आग वगैरह थोड़ा पैदा हो जाए, बाइडन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। एंड दैट वाज प्रॉब्ली पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी। एंड अभी कुछ नहीं बचा। अभी क्या दिसंबर का 5 दिसंबर राइट? अभी है अनदर 30-35 दिन। देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स कुड हैपन। आई वोंट बी सरप्राइज, सम अदर कपल ऑफ अदर नास्टी थिंग्स विल हैपन। तो देखें। बाय द वे आई जस्ट गॉट द न्यूज़, ये ट्रम्प का जो लॉयर था है जूलियानी, जो कि एक्स न्यूयॉर्क मेयर है, उसको भी कोविड हो गया। So let's see what happened to him. So COVID situation is really getting really bad here. It's getting worse and worse and worse day by day. The average of 2,000 2,500 death a day. एक दिन में 2,000 से 2,500 बंदा मर रहा है। And the situation जो is lot worse than जो पहली वेव जो आई थी, उस वक्त एवरेज था केसेस 60-70 हज़ार केसेस दिन के हो रहे थे। अब तो तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख केसेस तक दिन के हो रहे हैं इस कोविड के। सो सिचुएशन नॉट गेटिंग एनी बेटर। ना वैक्सीन आ गई है, दे गोना बी डिस्ट्रीब्यूटिंग सून। एम आई गोना टेक इट? नॉट अ चांस। नो, आई एम नॉट गोना टेक इट. I'm not being jahil, I'm not being stupid. If there's anything, I'm being more cautious. This vaccine came so fast, so soon.
वैक्सीन बनाने में सालों साल लगते हैं। ये इन्होंने 8 महीने वैक्सीन बना दी। इसके ना साइड इफ़ेक्ट्स पता है क्या है, ना इसके क्या बोलते हैं, व्हाट कॉल इट, ट्रायल्स के कितने ह्यूमन पे कितने हुए हैं, जानवर पे कितने हुए हैं। इट्स टू फास्ट। दे डिड इट मोर फॉर पॉलिटिकल रीज़न टू पीपल काम डाउन। एक होता है ना नफ्सियाती भी, कि आपको पानी का इंजेक्शन लगा दे तो बंदा स्टार्ट फीलिंग बेटर, यार मुझे इंजेक्शन लगाए तो सही हो जाएगा। रिमेंबर जब हम लोग छोटे छोटे तो डॉक्टर के पास जाना तो इंजेक्शन ही लगाना है, और इंजेक्शन ही लगेगा तो सही होगा। इट्स मेंटल, lot of psychological things are there. So I don't know, I'm not sure about the vaccine. A lot of theories out there about the vaccine, good and bad, but that's not the issue. I'm not listening to theory, I'm using my own brain. Allah Ta'ala ने छोटा सा जो दिया है, I can add 2+2. Vaccine came out too fast, too soon, and I doubt, जब आपने ट्रायल नहीं किया कि इसके साइड इफेक्ट, पता चला कि आपने लिए वैक्सीन लिए आपने इसके लिए कोविड के लिए, और उसने कुछ और क्रिएट करना शुरू कर दिया, एक से बच्चे दूसरे फंसे। आई डोंट थिंक आई एम गोना टेक दैट, बट यू गाइस मेक योर ओन डिसीजन कि शुड बी टेकन वैक्सीन और नॉट। पर्सनली आई वांट टू टेक इट। आई एम गोना सी कि साल 1.5 साल तक इसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, एंड मे बी I'll think about taking a vaccine then. Before that, jury is out there कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, सही होंगे, गलत होंगे, क्या होंगे। अब आ जाए थोड़ा ज़रा इसराइल के इशू पे। पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसराइल को एक्सेप्ट करने का। क्यों? सबसे ज़्यादा प्रेशर तो आपके बुरादरान मुल्क जो है सऊदी अरेबिया, वो लगा रहा है, ज़बरदस्त प्रेशर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले तो पाकिस्तान इज़ द ओनली न्यूक्लियर पावर इन इस्लामिक वर्ल्ड। और पाकिस्तान आप कुछ भी कह लें कि गरीब है, ये है, वो है, बट पाकिस्तान का थोड़ा टेका है मुस्लिम वर्ल्ड में। तो अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेता है इसराइल को, तो सऊदी अरब के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा एक्सेप्ट करना। सो दैट्स वाई सऊदी इज़ प्रेशरिंग विद यूएई के पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर ले, पाकिस्तान इसको इसराइल को एक्सेप्ट कर ले। अगर इमरान खान ने किया ऐसा, आई थिंक बी गुड फॉर हिम एंड हिज गवर्नमेंट। क्यों कर ले? गो बैक टू 1967 जो कि यूएन की करारदाद है, उसके हिसाब से एक्सेप्ट कर रहे, फेयर इनफ। एक तो आपने उन बेचारों का फ़लस्तीन का मुल्क छीन लिया, उसके बाद कब्ज़ा कर लिया, फिर थोड़ा कर करके ये टुकड़ा छीना, ये टुकड़ा छीना, इतना छीना, बचा क्या बेचारों के पास? आपने एक छोटा सा गाज़ा मन को बंद कर दिया है। इट्स लाइक वंडा कर दी, कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे ट्राइंग टू डू इट। पाकिस्तान पे अमेरिका भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा, यूएई का, बट मोस्टली ये जो वो है ना मुजावरमार बचपन होता ना कि बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गोटी वगैरह खेल रहे हैं, आपने किसी बच्चे को चॉकलेट दी, ला मेरी चॉकलेट दे, वरना मैं नहीं खेलूँगा तेरे साथ। सेम थिंग, ला मेरे $2 बिलियन दे, वरना तो मेरी बात नहीं सुनेगी। क्यों सुने तुम्हारी बात? इज़ व्हाट इज़ राइट फॉर पाकिस्तान, दैट्स व्हाट वी शुड डू इट। एंड एक ज़माना अभी थोड़े अर्से पहले इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा था कि जब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, किसी ने एंकर ने पूछा था कि सऊदी अरब का प्रेशर किसका प्रेशर है, तो इमरान ने जवाब नहीं दिया, गोल मोल टोल कर गए। फिर उन्होंने बोला कि ये जब हमने पैरों पर खड़े हो जाएंगे फिर आपसे सवाल पूछिएगा। इज़ राइट। उसकी बेचारे की गोद फंसी हुई है कि हेल्प इधर क्या करे। आई फील बैड फॉर दिस गाय इमरान खान, इज़ ट्राइंग इट, बट इसको थोड़ी अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए। जो उसने अपने आस पास हमारियाँ रखे हुए इनको निकाला है, गेट ब्रिंग द रियल PTI पीपल क्लोज इन हिज क्लोज सर्कल। ये बाकी जो है ना, ये थाली के बैगन वगैरह, यू शुड गेट रिड ऑफ देम। सो होपफुली इमरान विल मेक अ राइट डिसीजन अबाउट इज़राइल कि इट शुड बी डन, इट शुड नॉट बी डन। और वेट करें, अभी 2-4 आपको और इंसिडेंट नज़र आएंगे इसराइल की तरफ से और दुनिया में ट्रंप के जाने से पहले। ये जाने से पहले थोड़ा कुछ ना कुछ पंगा ज़रूर करके जाएगा, बड़ा पंगा करके जाएगा। क्या करेगा, एनीबडीज़ गैस। अब थोड़ा नवाज शरीफ की बात करें। जो नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, एंड देन एवरीबडी सेइंग ब्रिंग हिम बैक, ही इज़ नॉट कमिंग बैक। और इंग्लैंड भी नहीं देगा। इंग्लैंड जो उन्होंने कानून जो बनाया है वो सारे उन्होंने अपने मकासद के लिए बनाए। अल्ताफ़ सन को फंसा के रखा हुआ, वहाँ पे बच्चा बिठा के रखा हुआ है, नवाज शरीफ को बिठा के रखा हुआ है। अगर ये इस तरह दे देते हैं ना वापस नवाज शरीफ को, तो फिर इनकी जो क्रेडिबिलिटी वो भी ख़त्म होती है कि जब ये आपको सपोर्ट करते हैं, आप उनके कहने पे काम करते हो। हम टॉकिंग अबाउट नवाज शरीफ एंड अल्ताफ़ हुसैन वगैरह,
और कान पे काम करते हो उनके कहने पे, फिर वापस आ जाते तो आप उनको वापस दे दोगे तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी कि आप उनका कहना नहीं सुनो, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो हमें पीछे छोड़ देते हैं। तो दे नॉट गोना डू इट, इट्स नॉट गुड फॉर द इंग्लैंड। इंग्लैंड इज़ नॉट गोना लेट द नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ देखे कितने केसेस बने और ब्लैक एंड वाइट, बट स्टिल उसको पाल खाने भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दे नॉट गोना डू इट। नवाज शरीफ कुछ भी करना आगे से पीछे कर लें, इट्स नॉट गोना हैपन। England is not gonna let the Nawaz Sharif go. If I remember, if I'm not making a mistake, only one dictator or the leader, I think वो क्या नाम था उसका, चिली का था, gosh I'm forgetting his name, हाली उसको उन्होंने वापस जाने दिया था, उसके बाद से उन्होंने किसी को जाने नहीं दिया क्योंकि उनकी रेपुटेशन ख़राब हो गई थी उस वक्त। सो देन अगर डू इट बिकॉज ये सारे इनके मोहरे हैं, ये सारे जो हैं जरदारी, नवाज शरीफ, अल्ताफ़ हुसैन, ये सारे इनके मोहरे हैं। सो अपने मोहरों को देनी तो दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट दैम, बिकॉज अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो इनको नए मोहरे नहीं मिलेंगे। सो भूल जाएं आप नवाज शरीफ को वापस लाना, इट्स नॉट गोना हैपन। एड़ी चोड़ी का जोर लगा लें, लिख लें आप, इट्स नॉट गोना हैपन, ही इज़ नॉट कमिंग बैक एंड इट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक दे डिड टू लेट हिम गो। But they did it for whatever the reason. They shouldn't have done it, but so forget about it, he's not coming back. Another thing we're going to start doing it now, we're going to start add a small segment for facts fun. Fun facts, I'm sorry, fun facts. कि छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे जिससे इंटरेस्टिंग भी होगा और फ़नी भी होगा थोड़ा। अभी पिछले दिनों क्या बोलते हैं उनका नाम, शहबाज शरीफ को रिहा किया गया था। उनको पेरोल पे रिहा किया गया था। किस पे? पेरोल। या एग्जैक्टली पेरोल, इट्स नॉट पेरोल, इट्स पेरोल। एवरी एंकर में जिसको देखो उसको पेरोल को पेरोल 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 किया जा रहा है। पेरोल पता है, पेरोल को एक्चुअली जो सैलरी का जो सिस्टम है, तनख्वाह जो मिलती है ना, उसको बोलते हैं पेरोल, इसको बोलते हैं पेरोल। पेरोल जो था PAYROLL, जो तनख्वाह वाला सिस्टम होता है, जो कि सारे हमारे एंकर इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है पेरोल, PAROLE, वो जो आप जेल से निकलते हैं ना, वो है पेरोल। तो नवाज शरीफ का जो है, सॉरी शहबाज शरीफ पेरोल पर निकल के आए हैं, पेरोल पर नहीं निकल के आए। सो मैं जिस एंकर को देख रहा हूँ सब उसको पेरोल ही पेरोल ही कहे जा रहे हैं। मतलब बड़े से बड़े एंकर जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे एंकर, वो भी इसको पेरोल में देखो यार, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। सो इट्स नॉट पेरोल, इट्स पेरोल। सो होपफुली पीपल लर्न दैट। मेरी इंग्लिश वैसे ही ख़राब है लेकिन थोड़ी बहुत मुझे भी पता है। सो इट्स अ पेरोल। Let's see, we're gonna find another fun fact for you. We'll be right back. Yeah, another fact actually. Fact क्या? System actually. Plea bargain. हमारा जो है नैब बड़ा plea bargain कर रहा है। plea bargaining. plea bargaining का मतलब क्या होता है? अगर मैंने 10 लाख चोरी किए हैं और मुझे 5 साल की सज़ा हो सकती है, सही है ना, मैंने 10 लाख चोरी किए हैं और उसमें मुझे 5 साल की सज़ा हो सकती है। प्ली बार्गेनिंग का मतलब ये है कि आप मुझे 10 लाख वापस देंगे, ऊपर से आप मुझे 4-5 लाख रुपए और देंगे, तो आज शायद आप बच जाएं जेल जाने से। लेकिन हमारा जो नैब है, आपने 1 करोड़ चोरी किए हैं, 10 लाख रुपए दे के आप छूट जाओ। ये तो बिजनेस है यार, आई वुड डू दैट ऑल डे लॉन्ग। वो करोड़ों रुपए चोरी करूँ, 10 लाख इधर दिया, 15 लाख ले छोड़ के आ जाऊँ। सो दिस इज नॉट जो नैब जो प्ली बार्गेन कर रहा है, इट्स नॉट प्ली बार्गेन, दैट्स बेसिकली अनदर हाईवे रॉबरी विद नैब। सो प्ली बार्गेन होना ऐसा चाहिए कि अगर आपने 10 करोड़ चोरी किए हैं तो 10 की बजाय आप 15 करोड़ वापस दें, तो जेल से शायद अब बच जाए। और ना सिर्फ जेल से बच जाए, आप उस फील्ड में नहीं रहेंगे। फर्स्ट करें अगर आप पॉलिटिशियन हैं और आपने पॉलिटिशियन बन के चोरी किए हैं और आपने 10 करोड़ चोरी किए हैं, तो 10 की बजाय आप 15 करोड़ वापस देंगे और आप पॉलिटिक्स से बाहर निकल जाएंगे। दैट्स प्ली बार्गेन। ये नहीं है कि आप 10 करोड़ चोरी किए तो 10 लाख रुपए दे के आप साइड पकड़ ली और दोबारा आप पॉलिटिक्स में शुरू हो गए। सो दैट्स नॉट अ प्ली बार्गेन। प्ली बार्गेन शुड बी व्हाट यू हैव, जो तुमने चोरी किया है वो दो और उसके अलावा और एक्स्ट्रा दो, सही है। फिर और जिस फील्ड से आपने चोरी किया, अगर पॉलिटिशियन से चोरी किया है, अगर आप वापडा में थे वहाँ से चोरी किया है, या आप कोई ब्यूरोक्रेट वहाँ से चोरी किया, तो उस फील्ड से भी निकलोगे आप। दैट्स कॉल्ड प्ली बार्गेन। ये प्ली बार्गेन नहीं है कि 10 करोड़ चोरी के 10 लाख रुपए देखेंगे। सो प्ली बार्गेन में ख्याल में नैब शुड नो दैट। आई एम नॉट अ लॉयर बट एटलीस्ट अगेन एज थोड़ा सा ताला ने ब्रेन दिया हुआ है एंड और आई कैन डू 2+2 प्लस वेस्ट में जो प्ली बार्गेन ऐसे ही होता है। ये नहीं होता कि आपने चोरी किया, आधे पैसे 10% देके साइड पकड़ लें। तो नैब शुड लुक इनटू दैट। प्ली बार्गेन शुड बी हर्टफुल। प्ली बार्गेन ऐसा हो कि उसको फील हो, पेन हो देते हुए, या तो मैंने 10 लाख चोरी किया तो मुझे 15 लाख देने पड़ेंगे और मुझे अपने फील्ड से भी निकलना पड़ेगा।
So that's very important facts that we should know how the plea bargains should be done, not the way NAB is doing it. बड़े मज़े की बात है, अल्लाह ताला भी अपने काम बड़े मज़े में करके दिखाता है। अभी थोड़ी देर से पहले रैली हो रही थी, आज ही सुबह नवाज शरीफ की, उसमें जो उनके जिन लोगों ने रैली अरेंज की थी, खोकर ब्रदरान, उसी ने नारे लगा दिए, गो नवाज गो। दिस इज़ सो फनी। ये होता है ना, अगर दिल में कुछ है, आपके दिमाग में कुछ है, दिल में जो आपने छुपाया हुआ है, दिमाग में जो आप बोल रहे हो कि आप जो आपको अपने मकासद हासिल करने के लिए जो बोलना है, असली आप बोल रहे हो, लेकिन वो मुँह पे आ ही जाता है। दिल में था गो नवाज गो, वो आ गया था। वाज वन ऑफ द फनीस्ट थिंग एक्चुअली आई हैव सीन इट, कि अपनी ही रैली में अपनी इकाई के खिलाफ बोल रहे हैं गो नवाज गो। और दो चार ऐसे और इश्यूज़ हुए हैं जिसमें जो अपने नवाज शरीफ के लोग उसको बोल रहे हैं गो नवाज गो। दैट्स फनी। चाहते जाते एक और फन फैक्ट्स आपको बताएं। बाइसाइकिल, ये जैसे विल टेक इट फॉर ग्रांटेड, देते हैं ना कि ये बाइसाइकिल है, किसने ईजाद की थी? एनीबॉडी नोज? बाइसाइकिल बेसिकली इस कहते हैं बाय का मतलब दो पहियों की साइकिल, राइट? दैट्स व्हाट दे कॉल बाइसाइकिल। बाइसाइकिल बेसिकली वाज इन्वेंटेड 1413 में। इटालियन आर्किटेक्ट इंजीनियर था जियोवानी फोंटाना, उसने इन्वेंट की थी। उसके फिर 200-300 साल बाद जाके फिर और भी इसमें चेंजेस हुई, लेकिन इन्वेंट की थी जियोवानी फोंटाना ने 1413 में। लेकिन द फनी पार्ट इट इज़ दे कॉल बाइसाइकिल, राइट? लेकिन पहली बाइसाइकिल जो थी ना, वो 2 पहियों की नहीं थी, वो 4 पहियों की थी। क्वार्टर साइकिल आप बोल सकते हैं उसको, राइट? बट आई डोंट नो व्हाई। So eventually it will become a bicycle. So it was that was very interesting because हम सब इस्तेमाल करते हैं and we take it for granted, लेकिन पता ही नहीं बनाई किसने थी ये। So it was an Italian architect and an engineer, Giovanni Fontana, 1413,000 में बनी थी। That fact. Another fact, or not fact, actually I want to tell you guys. पाकिस्तान में बहुत लोगों को देखा है ये मास्क जो है ना यूँ पहनते हैं, यूँ, मतलब नाक खुली हुई है। बेसिकली इंसान जो है ज़्यादातर सांस वो नोज से लेता है, नाक से, मुंह से नहीं लेता। तो इट शुड नॉट बी वेयरिंग लाइक दैट, इट शुड बी वेयरिंग इस तरह पहनना चाहिए ताकि नोज़ कवर हो। अगर आप इस तरह कवर कर लेते हैं तो सांस तो आप ले रहे हैं, राइट? कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसका। सो अगर पहनना है आपने मास्क तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से पहने, यूँ पहने। दैट्स राइट वे टू वेयर अ मास्क। That's it for now. I'm Shoaib Qureshi with Say It Like It Is with Mr. Q from New York. Khuda Hafiz.